हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम उम्मीद करते हैं ऐसा। तो आज हम सीखेंगे गुणनखंड याद करें कैसे निकालें। आज हम लोग इसी वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा टॉपिक है 3x² माइनस 10x+8। इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, रूल बाय रूल। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। चलते हैं, सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले हमारा प्रश्न है 3x² माइनस 10x+8। इसका स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या करें। गुणनखंड का सबसे पहला रूल क्या होता है, हम लोग इसी पर चर्चा करें। सबसे पहले हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले लास्ट में जो संख्या है इस यहाँ पर रफ लिखेंगे, रफ कार्य लिखेंगे, इधर रफ कार्य। सबसे लास्ट में जो संख्या है, जो सबसे शुरू में संख्या, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, आएगा 24। सबसे लास्ट संख्या को सबसे पहले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 24। तो हम लोग 24 को ऐसा तोड़ेंगे, इसे गुणनखंड करेंगे जिससे जोड़ने पर हम लोग को बीच का संख्या 10 आना चाहिए, -10। और बीच का संख्या मतलब जोड़ने घटाने पर हमारा -10 आना चाहिए और गुना करने पर 8 आना चाहिए। ऐसा कौन संख्या मतलब 24 आना चाहिए लास्ट में। तो हम लोग 24 को गुणनखंड करना है। इसको कैसे तोड़े कि जिसमें -10 आना चाहिए जोड़ने घटाने पर और गुना करने पर 24। हम लोग को यही है, इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 24। 24 को कैसे तोड़े। 24 से तोड़ सकते हैं, 8 या 24। 24 तो आ गया, इससे जोड़ने घटाने पर -10 नहीं आया हमारा। तो हम लोग और भी तरीका लगाते हैं। माइंड पर थोड़ा सा जोड़ दीजिए, आ जाएगा। 24 का हम लोग और तोड़ेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये भी -10 नहीं है, इसके से घटा देंगे। 12 में से 2 गया तो बचा -10। हाँ, ये भी तो आ गया। और भी सोचते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे 24 को तोड़ सकते हैं, 3 × 12, नहीं ये ना हो सकता। 24 को तोड़ सकते हैं, सोचो 6 × 10, सोचो 24। हाँ, ये भी टूट सकता है। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। मतलब बहुत तरीका, मतलब कोई भी तरीका अप्लाई, जैसे 12 दूनी 2 गया, 10 बच गया। या सोचो 24 और 6 में से 4 दूंगे भी 10 आ गया। ये हम लोग को -10 लाना है। तो हम लोग कुछ भी मतलब ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, आपको मन पर डिपेंड है। हम सबसे पहले क्या करें इसी पर। ये तो रफ कार्य में हो गया। हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिखेंगे 3x² माइनस 10x+8 लिख लिए। हम लोग 8 को तो गुणनखंड करके 24 लिया है। अब इसको बीच का -10 लाए, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 3x² माइनस 10 लाना है, जोड़ने घटाला, इसलिए 6 × 24 आ गया और छोटा 10 जोड़ेंगे तो 10 आ गया। यहाँ x लगा देंगे +8। हम रूल बाय स्टेप सीखना, हम धीरे धीरे स्लो स्लो सीखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। 3x² को लिखेंगे बीच में, -6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4x+8 हो गया। अब ये दोनों को अलग अलग करते हैं, दोनों को अलग ले जाएंगे। x² माइनस 6x, इसमें से x कॉमन हो जाएगा, 3 भी कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बचा, अब x बचा, इसमें बचा 3 दूनी 6, 2 बचा। यहाँ माइनस तो माइनस लेते हैं कॉमन, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या 4 कॉमन ले लेते हैं। इसमें सिर्फ x बचेगा, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। हम दो सेम है, इसलिए इसे एक साइड में करेंगे। x-2 को साइड में कर दिया, सेम सेम है। तो अब ये दोनों के एक साथ करना है, 3x-4। यही हमारा आंसर आ गया। तो हम चलते हैं, हम एक प्रश्न और लेते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे और आपको बढ़िया समझ में आ गया, ये मेरी गारंटी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा प्रश्न ये रहा, इसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। स्टेप में लिखते हैं, सबसे पहले प्रश्न को हम लोग उतारेंगे। प्रश्न क्या है, x² + 9x + 20। हम लोग देखेंगे 20 को सबसे लास्ट संख्या के देखेंगे, इधर रफ में 20 लिख दिए। जो शुरू वाला संख्या रहेगा उसका गुणा करेंगे, कुछ नहीं तो 1 माने तो 20 आ गया। हम लोग 20 को ऐसा तोड़ेंगे जिससे जोड़ने घटाने पर 9 आना चाहिए और गुना करने पर 20। बस 20 को गुणनखंड ऐसा करिए जिससे हमें जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए और गुना करने पर 20। बस यही तो करना है गुणनखंड में, यही एक। अगर ये सोल्व हो गया तो गुणनखंड आपसे बन जाएगा। तो हम लोग 20 को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ें। इसको गुणनखंड करेंगे, 10 दूनी 20। 20 तो आ गया, लेकिन जोड़ने घटाने पर 9 नहीं आएगा। 10 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 9 नहीं आया। तो हम लोग चलते हैं, कुछ और दिमाग पर जोर देते हैं, कुछ और सोचते हैं, एक्टिविटी करेंगे। 20 को तोड़ेंगे, ऐसे कुछ 520, 5 और 9, हाँ आ गया, 520 हो जाएगा। यही इसी को हम लोग चलते, इसी को लेकर मानते हैं। तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न में, x² + 9x को लिखेंगे 520, मतलब 5 + 4 + x + 20।
इसलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हल करते हैं, प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में 5x हो जाएगा, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से 4x प्लस 20। अब ये दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो ये दोनों को अलग करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो इसमें से जो कॉमन होगा कॉमन ले लेंगे, नहीं होगा बीच में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर में एक्स में से कॉमन लेते हैं एक्स, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 2x से एक कॉमन ले लिए, एक्स प्लस 5 बचा। इसमें से कॉमन लेते हैं प्लस के प्लस 4, ये ऐसे ही दे दिया अलग करने के लिए 4। इसमें से बचा एक्स प्लस 5, दोनों दोनों सेम है, इसलिए सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, जो सेम रहे उसे आगे लिख देंगे, और जो बचा उसे हम लोग पीछे लिख देंगे। यही हमारा आंसर आ गया।